Hello everyone, I welcome you all in this CRPC lecture series, and in this lecture series I will discuss with you Constitution of Criminal Courts and Offices, that is chapter 2 of the Code of Criminal Procedure. अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो और जुडिशियरी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, यहाँ से प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, and I will tell you what are the questions that you may be asked in the prelims. सो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. आई होप यू विल लिसन केयरफुली. सो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 6. Section 6 actually enumerates the provisions relating to classes of criminal courts. Classes of criminal courts, that means criminal courts को कैसे डिवाइड किया गया है. It states, besides the high courts and the courts substituted under any law other than this code, there shall be in every state the following classes of criminal courts. मतलब हाई कोर्ट के अलावा एक डिस्ट्रिक्ट में और भी कोर्ट्स होना चाहिए क्रिमिनल मतलब प्रोसीडिंग्स को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए. वो सारा कोर्ट्स कौन सा है? नंबर 1 कोर्ट ऑफ सेशन, नंबर 2 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, नंबर 3 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, नंबर 4 एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. मतलब हाई कोर्ट के अलावा ये 4 कोर्ट होना चाहिए. Now let's come to section 7. Oh, before going into section 7, let me tell you the question. Prelims में आपको ये पूछा जा सकता है, that is classes of criminal courts कहाँ पर बताया गया है. So you have to tell then section 6 deals with classes of criminal courts. Now section 7. सेक्शन 7 स्टेट्स अबाउट टेरिटोरियल डिवीजन्स. इसका सबसेक्शन 1 बोलता है कि एवरी स्टेट शैल बी अ सेशंस डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन्स एंड एवरी सेशन डिवीजन्स शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट. मतलब मानो कि ये एक सेशन डिवीजन है और इसमें जो छोटा पार्ट है ये डिस्ट्रिक्ट है. डिस्ट्रिक्ट को कंप्राइज करके एक सेशन डिवीजन बनता है. मतलब एक सेशन डिवीजन कंप्राइजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, जो यहाँ पे बताया गया है. मतलब एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट को लेके सेशंस डिवीजन कंप्राइज होगा. ठीक है, दैट्स द मेन प्रोविजन. नाउ प्रोविजो पार्ट. Proviso part states that every metropolitan area shall, for the purpose of this said provisions, be a separate sessions division and district. दैट मीन्स जो एरिया एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है वहाँ पर अलग करके सेशंस डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा. सो मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब एक एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है. सो मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक अलग सेशंस डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट होगा. सबसेक्शन 2 स्टेट्स अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. मतलब स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो कोई एरिया का ऑल्टरेशन कर सकता है, मतलब कोई डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट का ऑल्टरेशन कर सकता है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद ही स्टेट गवर्नमेंट कोई ऑल्टरेशन कर सकता है. नाउ सबसेक्शन 3. सबसेक्शन 3 स्टेट्स अबाउट दैट स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन. मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं और कोई सब डिवीजन को कोई सब डिविजन्स में डिवाइड कर सकता है. ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सब डिविजन्स में कोई चेंजेस कर सकता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. नाउ सबसेक्शन 4. सबसेक्शन 4 एक्चुअली स्टेट्स अबाउट दैट सेशंस डिवीजन, district and subdivisions existing in a state at the commencement of this code shall be deemed to have been formed under this section. That means माना जाएगा जब कोई सेशन डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजन्स एग्जिस्टिंग इन अ कोड, मतलब एक स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको माना जाएगा ये सेक्शन में जो प्रोविज़न बताया गया है सेक्शन 7 पर, ऐसा मानकर ही वो इस्टेब्लिश किया गया है. नाउ सेक्शन 8. Section 8 actually enumerates about provision. Section 8 actually states about metropolitan area. Metropolitan area मतलब क्या है? आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है what is the provisions relating to metropolitan area. So you have to tell that section 8 actually states about metropolitan area. So section 8 बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर सकता है that as from such date as may be specified in the notification, any area in the state comprising a city or town whose population exceeds 1 million
shall be a metropolitan area for the purpose of this code। मतलब जहाँ पर पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है, नोटिफिकेशन करके डिक्लेयर कर देगा स्टेट गवर्नमेंट एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। नाउ सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 एक्चुअली स्टेट्स अबाउट ईच ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास एंड अहमदाबाद। मतलब जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे लाइक बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास एंड अहमदाबाद, दैट शैल बी डीम्ड टू बी एन मेट्रोपॉलिटन एरिया अंडर सबसेक्शन 1। मतलब मान लिया जाएगा जो प्रेसिडेंसी टाउन्स लाइक बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास एंड अहमदाबाद को डिक्लेयर किया गया है मेट्रोपॉलिटन एरिया अंडर सबसेक्शन 1। नाउ सबसेक्शन 3। Subsection 3 states about the state government by notification extend, reduce, alter the limit of the metropolitan area। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में बताकर एक्सटेंड कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है और ऑल्टर कर सकता है कोई भी मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो लिमिट है उस। बट सच रिडक्शन और ऑल्टरेशन शैल नॉट बी सो मेड एज टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया टू लेस देन 1 मिलियन। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ऐसे रिडक्शन और ऑल्टरेशन नहीं कर सकती है जैसे कि उस एरिया का पॉपुलेशन 1 मिलियन से नीचे चला जाता है। सबसेक्शन 4। Subsection 4 states about after an area has been declared metropolitan area, such area falls below the 1 million, such area shall on and form such may specify in the notification। मानो कि एक एरिया वो डिक्लेयर कर दिया गया है एज मेट्रोपॉलिटन एरिया, बट उसका पॉपुलेशन सब्सिक्वेंटली 1 मिलियन से नीचे चला आता है, ठीक है, तब वो एरिया को स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल कर बता दे ये अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहा। But notwithstanding such seizure, any inquiry, trial, appeal pending immediately before such seizure, before any court or magistrate in such area shall continue to be dealt with under this code as if such seizure had not taken place। मतलब जो एरिया पहले मेट्रोपॉलिटन एरिया थी वहाँ पर कुछ इंक्वायरी, ट्रायल और अपील चल रहा था और पेंडिंग था कोई मैजिस्ट्रेट और कोर्ट में, तब सब्सिक्वेंटली वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहता है, तब उस एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहने के वजह से उस केस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड दैट विल कंटिन्यू एज इफ दैट सीजर हैड नॉट टेकन प्लेस। एंड ऐसा माना जाएगा कि कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है पॉपुलेशन में, ठीक है। नाउ सबसेक्शन 5। Subsection 5 actually states about that where the state government reduces, alters under subsection 3 the limits of the metropolitan area, such reduction, alteration shall not take effect any inquiry, trial or appeal pending in the court or any magistrate। मतलब स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई रिडक्शन ऑल्टरेशन करता है तो वो कोई पेंडिंग इंक्वायरी, ट्रायल और अपील में इफेक्ट नहीं करेगा। और सच ऑल्टरेशन और रिडक्शन हैड नॉट बीन टेकन प्लेस, मतलब वो ऑल्टरेशन मानो कि ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा मतलब मानकर केस को प्रोसीड किया जाएगा। Now explanation part appended to section 8 actually states about the meaning of population। So what do you mean by the population? Population मतलब population as ascertained at the last preceding census। okay? मतलब जो last preceding जनगणना हुई है उस जनगणना में जो रेलिवेंट फिगर था, दैट मीन्स जो लास्ट प्रिसीडिंग सेंसस में जो जनगणना हुई थी उसको लेकर ही पॉपुलेशन डिसाइड किया जाएगा। एंड नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 9। सबसेक्शन 1 बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशंस डिवीजन। मतलब स्टेट गवर्नमेंट हर एक सेशन डिवीजन में एक कोर्ट ऑफ सेशन एस्टैब्लिश करेगा। एंड सबसेक्शन 2 states about that court of session shall be presided over by judge appointed by the high court। जो कोर्ट ऑफ सेशन में प्रिसाइड ओवर करेगा वो जज है, और जज को कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट अपॉइंट करता है, ठीक है। सो आप लोग भी अगर जुडिशरी क्रैक कर जाते हो तो हाई कोर्ट से अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। सबसेक्शन 3 states about High Court may also appoint additional session judges or assistant session judges। Subsection 4 states about session judge, one of the sessions division may be appointed by the High Court to be also an additional session judge of another division। मतलब हाई कोर्ट सेशन जज को अपॉइंट करता है कोई एक सेशन कोर्ट में प्रिसाइड ओवर करने के लिए,
बट अगर हाई कोर्ट चाहे तो उस सेशन जज को कोई और डिवीजन का एडिशनल सेशन जज बनने के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं। सबसेक्शन 5 एक्चुअली स्टेट्स अबाउट वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशन जज इज वैकेंट। जहाँ पर सेशन जज का ऑफिस खाली है वहाँ पर हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशन विच इज और मे बी मेड और पेंडिंग बिफोर सच कोर्ट ऑफ सेशन बाय एन एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज। मतलब जहाँ पर सेशन जज का ऑफिस वैकेंट है तब कोई अर्जेंट एप्लीकेशन की डिस्पोज ऑफ करने के लिए, मतलब वो इतना ही अर्जेंट है, उसको सुनवाई करना बहुत ही ज़रूरी है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तब हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज से वो एप्लीकेशन का सुनवाई करवा सकते हैं। And now suppose such additional or assistant session judge is also not present, then who will hold the hearing? Then it is the chief judicial magistrate, मतलब CJM होल्ड करेगा वो अर्जेंट एप्लीकेशन का सुनवाई। ओके, नाउ सबसेक्शन 5 से आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है जहाँ पर सेशन जज की ऑफिस वैकेंट है तब हाई कोर्ट किसके पास वो एप्लीकेशन भेज सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ हियरिंग, वो कौन है आपको तब बताना पड़ेगा, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज। अगर एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज नहीं रहे तो इट इज़ द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मतलब CJM वो हियरिंग करेगा। नाउ सबसेक्शन 6 states about the High Court shall ordinarily hold its sitting at such place or places as High Court may by notification specify। मतलब सेशन जज कहाँ पर अपना सिटिंग होल्ड कर सकते हैं, सेशन जज कहाँ पर बैठ के वो केस सुन सकते हैं, जहाँ पर हाई कोर्ट बता देंगे वहाँ पर। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड विटनेसेस एंड कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन पार्ट also should be taken into consideration. Now let's come to explanation part. Explanation part states about what is the meaning of appointment. Appointment मतलब जो पर्सन्स को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं उस उनके पोस्टिंग प्रमोशन इन सारे चीज़ों के लिए, वो सारा चीज़ ये सेक्शन की परव्यू में नहीं आएगा। सो अपॉइंटमेंट मतलब जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है हाई कोर्ट के द्वारा वही मतलब इंक्लूड होगा, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट जो अपॉइंट करते हैं वो सारा चीज़ इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, नाउ सेक्शन 10 स्टेट्स अबाउट सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस। मतलब असिस्टेंट सेशन जजेस जो है उन लोगों के फंक्शन कैसे कंडक्ट होता है। सो Subsection 1 states that assistant session judge shall be subordinate to the session judge। मतलब असिस्टेंट सेशन जज से नीचे वाला रैंक पर होते हैं। ठीक है, मतलब असिस्टेंट सेशन जज नीचे होते हैं सेशन जज की। Subsection 2 states about session judge may from time to time make rules consistent with this code as to distribution of business among the assistant session judges। मतलब सेशन जज टाइम टू टाइम रूल्स बनाते रहेंगे जो कंसिस्टेंट है CRPC के साथ, एंड वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे कि क्या वो बिजनेस और फंक्शनरीज है जो कुछ असिस्टेंट सेशन जजेस को करना पड़ेगा। ठीक है, and subsection 3 states about session judge may also make provision for the disposal of any urgent application। मतलब सेशन जज कोई प्रोविजन बना सकते हैं कोई अर्जेंट एप्लीकेशन उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, एंड तब वो एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज से सुनवाई करवा सकते हैं। एंड इफ एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज इज नॉट प्रेजेंट देन CJM से वो सुनवाई किया जाएगा। Now last section 11। Section 11 actually states about courts of judicial magistrate। ये भी प्रीलिम्स में आता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का जो प्रोविजन है कहाँ पर बताया गया है, इट इज़ सेक्शन 11। सो सेक्शन 11 states about in every district not being a metropolitan area। मतलब जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है वहाँ पर कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास जो उनका जो कोर्ट है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, एंड स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद नोटिफाई करके बता देंगे कि यहाँ पर एक कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया है। नाउ प्रोविजो पार्ट स्टेट्स दैट स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एस्टैब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया one or more courts or of judicial magistrate of first class or second class to try a particular case। मतलब स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के कोर्ट स्टैब्लिश कर सकते हैं
कोई एक पर्टिकुलर केस के सुनवाई के लिए, राइट नाउ। और स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे कोई स्पेशल कोर्ट भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एंड स्पेशल कोर्ट मतलब वहाँ पर कोई स्पेशल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाएगा फॉर द हियरिंग ऑफ दैट केस। एंड स्पेशल कोर्ट मतलब स्पेशल जजेस से ही सुनवाई किया जाएगा, कोई और मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। Subsection 2 states about that presiding officers of such court shall be appointed by the High Court. Subsection 3 states about that High Court may, whenever appears to be expedient or necessary, confer the powers of judicial magistrate of the first class or second class on any member of a judicial service of the state functioning as a judge in civil court. इसका मतलब है अगर हाई कोर्ट को लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपीडियंट फॉर द पर्पस ऑफ हियरिंग ऑफ अ केस, कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास को एज ए जज ऑफ सिविल कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट the discretionary power of the high court. Then high court can appoint those judges for the purpose of hearing those cases. So basically आप लोगों को यहाँ से पूछा जाएगा that what is the provisions relating to metropolitan area, or what is the classes of criminal courts, and what are the arrangements that high court make for the purpose of urgent disposal of the cases, and state government को कहाँ पर पावर दिया गया है कि ताकि वो कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो लिमिट होता है वो ऑल्टर कर सकता है। ये सारा क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और जुडिशरी एग्जाम के लिए। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड अलॉन्ग विद द जुडिशरी क्वेश्चंस। सो टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।